जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल हैशटैग इंडियन में। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर 2023 का सेकेंड इनटेक जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और 17 मार्च से वो आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा 17 मार्च से। तो आपका यही कहना है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि 20 मई को एग्जाम है, ठीक। तो हमारे पास लगभग 1.5 मंथ का समय है, 1.5 मंथ से भी कम का समय है। तो चलिए हम बात करते हैं, सॉरी 2.5 मंथ का समय है, ओके। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से, पहले तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका प्रॉपर सिलेबस जानना पड़ता है और ये जानना पड़ता है कि किस स्ट्रेटेजी से पढ़े कि हमें मैक्सिमम मार्क्स आ सके। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे, नहीं तो सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए तो आप सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ साथ आपको अगर फाइनल मिनट में अपना नाम चाहिए तो 2-3 नंबर या 5 नंबर ज्यादा रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर एक्स एंड वाई ग्रुप का सिलेबस क्या है। तो हम लोग एयरफोर्स का बात करेंगे। पहले हम लोग वाई ग्रुप की बात करते हैं, ठीक। देखिए अभी हम लोग वाई ग्रुप का बात करते हैं तो सभी को पता है कि वाई ग्रुप 2 पार्ट में एग्जाम होता है। पहला पार्ट आपका हो जाता है इंग्लिश और दूसरा पार्ट आप लोगों का हो जाता है रागा, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है और रागा में क्या क्या पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले तो इससे क्या क्या पूछा जाता है ये जानने से पहले हम लोग मार्किंग स्कीम जानते हैं। ये 20 मार्क्स का होता है और ये 30 मार्क्स का होता है, ठीक। और ओवरऑल आप ले लीजिए 50 मार्क्स का होता है। तो और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, ठीक। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स 4 मार्क्स के होते हैं, पर ऐसा इसमें नहीं है। एयरफोर्स में एक क्वेश्चन 1 ही मार्क्स के होते हैं। चलिए देखते हैं कि इंग्लिश में हम लोग को कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए इंग्लिश में 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये वीडियो आप पूरा देखिए, यहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस दिखाया जाएगा, लास्ट तक बने रहिए और आपको पूरा डिटेल सिलेबस में बताऊंगा कि क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले ये रीडिंग सेक्शन से रहता है, दूसरा वोकैब सेक्शन से रहता है और तीसरा ग्रामर सेक्शन से रहता है। देखिए किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सही अप्रोच रखना बहुत जरूरी है, तभी आपका कोई भी एग्जाम क्लियर हो पाएगा। देखिए रीडिंग सेक्शन से रहता है, वोकैब सेक्शन से रहता है, ग्रामर सेक्शन से रहता है। तो रीडिंग सेक्शन में आपका क्या आ जाता है, देखिए रीडिंग सेक्शन में आपका पैसेज आ जाता है और दूसरा क्लोज टेस्ट आ जाता है, ओके। और वोकैब सेक्शन में आपका आ जाता है एंटो, साइनो, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद फ्रेजल वर्ब, उसके बाद मेल टू फीमेल चेंज करने के लिए आ जाएगा और उसके बाद आपको हो जाएगा आइटम एंड फ्रेज आ जाएगा, ठीक है। ये सब एकदम आता ही है हर साल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आइटम एंड फ्रेज। और ग्रामर में आपका क्या हो जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जितना है सभी आ जाएगा। नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सभी आ जाएंगे आपको, ओके। और आपको उसके बाद आ जाएगा वॉइस। वॉइस से आपको 1 से 2 सवाल रहेंगे। उसका नरेशन से आपको 1 से 2 सवाल रहेंगे। उसका टेंस से आपको सवाल रहेंगे। तो इसी तरह से आपका ये पूरा सिलेबस आता है और इस सब में अलग अलग मार्किंग सिस्टम रहता है, ठीक है। वो जब मैं आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा तरीके से दिखाया जाएगा कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर के पूछे जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका आपको फुल डिटेल आपको कराया जाएगा। और 1 मार्च से, जो कि कल से मैंने चैनल स्टार्ट किया इंग्लिश के लिए, इसमें इंग्लिश का कल मैंने इंट्रो दिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था, पूरा डिटेल इंट्रो दिया, आप जाकर देख सकते हैं, लाइव आया हुआ था। तो आज भी फिर रात को 8 चाहे 9 बजे मैं आपको डिक्लेयर कर दूंगा, उस टाइम आएगा। आज भी वीडियो लाइव आऊँ चाहे प्रीमियर करूँ। तो 1 मार्च से आपका स्टार्ट है इंग्लिश के लिए। इसमें आपको पूरा इंग्लिश का सिलेबस कराया जाएगा एग्जाम से पहले तक एयरफोर्स के लिए, ओके। तो देख लीजिए। तो यहाँ पे इंग्लिश का तो आप देख लीजिए कितना कुछ आना पढ़ना पड़ेगा। और हम लोग रागा में देखते हैं। देखिए रागा में भी आपको सेक्शंस में बटे हुए हैं। सबसे पहले मैथ्स, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद जीके जीएस और एक करंट अफेयर, ठीक। ये भी 4 सेक्शन में आपका बट गया हुआ है। देखिए मैथ्स से, मैथ्स में कहाँ से आते हैं, खासकर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एलिमेंट्री में, सो ये आपका क्या बोलते हैं बेसिक मैथ से आता है, जिसमें आपको देख लीजिए प्रॉफिट लॉस देख लीजिए और रेशियो, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ,
LCM HCF, उसके बाद आपका रेशियो हो गया, LCM HCF हो गया, SI CI, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड, और उसके बाद वर्क, टाइम एंड वर्क, ठीक है। ऐसे भी जितना भी आपका जो कि अर्थमेटिक सेक्शन है वो आपको पूरा पढ़ना है, ओके। अर्थमेटिक सेक्शन पूरा आता है, एक आध एडवांस पे सवाल होते हैं। रीजनिंग में आपका क्लॉक हो गया, डायरेक्शन हो गया, और उसके बाद एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उसके बाद आप ले लीजिए फिगर से भी 3 से 4 सवाल होते हैं, फिगर एनालिसिस। इस तरह से आपका सिलेबस होता है। जब मैं इसका आपका पर्सनल रीजनिंग का वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि पूरा सिलेबस क्या है, ओके। आप एक बेसिक देख लीजिए, जो बेसिक रीजनिंग होता है वो आपको सभी पूछे जाते हैं, ठीक है। और देख लीजिए जीके जीएस में क्या रहता है। जीके जीएस में आपको हिस्ट्री से भी हो सकता है, मतलब जीके जीएस में जो सिलेबस होता है पॉलिटी, और उसके साथ साथ करंट अफेयर से भी 1 से 2 सवाल होते हैं। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक्स सभी से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि इसमें 30 मार्क्स का होता है और ये 20 मार्क्स का होता है, और ओवरऑल आपका 50 मार्क्स का होता है। तो हम लोग को ये जानना है कि हम लोग कितना मार्क्स ले आए कि सेफ स्कोर रहे। देखिए इस बार का आपको कट ऑफ में 2023 का बता दूं कि 40.5 के आसपास कट ऑफ गया है। तो देख रहे हैं कट ऑफ कितना हाई गया। हालांकि 4 से 5 नंबर नॉर्मलाइज किया गया, लेकिन आप तो ये कंफर्म नहीं हो सकते कि आपका कितना नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो आपको कम से कम 50 में आपको मार्क्स लाना है। आपको ये टारगेट करके चलना है 45, तो अब आप पूरा रूप से सेफ है। आपको अगर 45 के आसपास मार्क्स आता है तो आप पूरा रूप से सेफ है। यहाँ आप 1 से 2 गलती कर सकते हैं ज्यादा, यानी आपको लगभग 100% के साथ साथ आपको मार्क्स लाना है, तभी आप एयरफोर्स में सिलेक्शन ले पाते हैं, खासकर इंग्लिश में। इसमें भी आपको 25 से प्लस ही मार्क्स करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। इसमें तो मैं नहीं बोलूंगा कि 30 में 30 कोई कर पाएगा, हो सकता है एक आध जीके का सवाल नहीं आए, नहीं बने, लेकिन 25 प्लस होना जरूरी है। इसमें 18 से 20 के बीच में, या 20 प्लस भी नंबर दिए, इसके बीच में आपका रॉ मार्क्स होना जरूरी है, नॉर्मलाइज जितना करे, ठीक। तो ये आपका बहुत जरूरी हो जाता है इस तरह से मार्क्स लाना, तभी आप इस पर सिलेक्शन पा सकते हो। तो देखिए हम लोग को वाई ग्रुप के लिए इतना ही पढ़ना है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रीडिंग इंग्लिश में 3 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, और मैथ में रागा में आपको देखिए 4 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर, जीके जीएस, रीजनिंग और मैथ्स। अगर आप इसको पूरा प्रॉपर वे में पढ़ते हैं और पूरा पढ़ते हैं तभी आपका अच्छा से सिलेक्शन मिल पाएगा, ठीक। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि इंग्लिश तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 1 मार्च से आप स्टार्ट, आज 1 मार्च से तो बैच स्टार्ट हो गया, आप रात को 8 या 9 बजे आके पढ़ सकते हैं वहाँ पे। और इंग्लिश में मार्क्स लाना भी बहुत जरूरी है, और इसमें भी बहुत बच्चों का रागा का सेक्शन भी कमजोर होता है, तो उन लोग अपना मैथ, रीजनिंग इन दोनों पे सबसे ज्यादा समय दे। जीके जीएस, करंट अफेयर भी पढ़ना है, लेकिन इन दोनों को इतना मजबूत कर देना है कि फुल मार्क्स है। अगर मान लीजिए जीके जीएस या करंट अफेयर आप बहुत ज्यादा भी पढ़ते हैं ना, तो सियोरिटी नहीं है कि आप 100% सही कर रहे हैं। पढ़ना तो है, लेकिन इन दोनों में आप 100% श्योर के साथ सही कर सकते हो। तो आपको इन दोनों को पूरा मजबूत बना के रखना है, तभी आप इस बार सिलेक्शन ले पाएंगे। और मुझसे ज्यादा जुड़िए, जिससे मैं आपका एयरफोर्स से रिलेटेड 2023 में आपका ज्यादा से ज्यादा हर चीज में आपका मदद कर पाऊँ। थैंक यू इतना लव और सपोर्ट करने के लिए। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए।